सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको कृतिका भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया द्वारा रचित एक जो यात्रा वृत्तांत है उसमें मधु जी की यात्रा वृत्तांत की परिचय दिया। दूसरा मैंने बताया गैंगटॉक की सफर, गैंगटॉक के बारे में। और तीसरा बताया बौद्ध धर्म, जो कि वहाँ के जो सिक्किमी युवक हैं, जो सिक्किम के जो वासी हैं, उनके द्वारा बौद्ध धर्म की मान्यता, रीति रिवाज और जो धर्म के प्रति जो पराकाष्ठा है उसके बारे में बताया। जिसमें मैंने आपको बताया कि गैंगटॉक से निकलते ही जो हिमालय का शुभ दर्शन, ठीक है, और उसके आगे जब युमथांग और लायुंग की यात्रा पर निकलते वक्त जो मधु काकरिया, उनकी सह यात्री मनी और ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नारगे, जो वो तीनों जब हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआती दौर में जब उन्होंने गैंगटॉक से जब लायुंग की ओर जब निकले तो उन्होंने बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताओं, रीति रिवाजों और जो वहाँ की जो मतावलंबी हैं, बौद्ध धर्म की जो मतावलंबी हैं, उनकी धर्माचरण के बारे में बताया कि किस तरह वो किस किस दौर पर किस किस तरीके से जो जो रंगीन श्वेत पताकाएं हैं, जो श्वेत जो पताकाएं हैं, जो 108 रंगीन और श्वेत जो पताकाएं हैं, अलग अलग मान्यताओं पर, अलग अलग अवसर पर उनको फहरा दिया जाता है, जो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, उसके बारे में तक बताया। आज मैं जो आपके बता रहा हूँ कि जैसे वो वहाँ से बौद्ध धर्म की जो मान्यता और रीति रिवाज और संस्कारों से परिचित होकर के जो धर्म चक्र है, जो व्हील पेयर है, उसके बारे में भी पता करके जब वो वहां से निकले तो एक दौर आता है, वो है हिमालय का अनंत सौंदर्य। आगे आगे जैसे बढ़ते हैं तो हिमालय का सौंदर्य जो है अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, पहुंचने लगता है। तो लेखिका ने कहा कि लेखिका किसी बातचीत किए बिना ही, मतलब वहां से किसी से बातचीत किए बिना ही हिमालय के अद्भुत सौंदर्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पता किया और गैंगटॉक के बारे में जाना, वहाँ की जो इतिहास की जो नींव जो रखी गई है उसके बारे में जाना, तो लेखिका ने सोचा कि अब किसी से बातचीत किए बिना ही वो आगे की यात्रा को शुरू करेगी। तो उन्होंने किसी से बातचीत किए बिना ही हिमालय के अद्भुत सौंदर्य को अपने भीतर समेट लेना चाहा। कि वो चाहती थी कि जितने भी मतलब जो भी वहाँ पे प्रभाव लेखिका पर शुभ प्रभाव पड़ते हैं उनको अपने हृदय में समेट लेना चाहती थी। लेखिका चाहती थी कि वो बिना किसी से बातचीत किए बिना, बिना किसी को टोके बिना, ठीक है ना, तो वहां से जो भी दृश्य, उनके सुंदर दृश्य उनके मन में ग्रहण होने वाले थे, उनको एक एक सुंदर दृश्य को वो अपने मन रूपी किताब में लिखने, मन रूपी पुस्तिका में लिख लेना चाहती थी। उन्होंने देखा कि खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ सर्वोच्च शिखर जो से गिरता फैन उगलता झरना देखा। उन्होंने क्या देखा, आगे जैसे बढ़ी तो कंचनजंगा जो सर्वोच्च शिखर है भारत का, वहां से गिरता हुआ फैन उगलता हुआ झरना जो है वो बह रहा था। वो मतलब 7 मतलब झरने उन्होंने देखे, जिसका नाम था 7 सिस्टर वाटरफॉल। उस जगह का नाम क्या था? 7 सिस्टर वाटरफॉल। मतलब इतना सुंदर दृश्य उन्होंने देखा, उसको अपने मन में ग्रहण कर लेना चाहा। उन्होंने उसके बारे में पता किया, उसकी मतलब जो जीवनी है उसके बारे में पता किया, जो इतिहास से जो वर्तमान तक जितने भी मतलब जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मन में ग्रहण किया। उन्होंने क्या किया, लेखिका ने जैसे ही उस जलधारा में, झरने की जो 7 सिस्टर वाटरफॉल, जो जलधारा जो कंचनजंगा से जो बहती हुई जो मतलब जो झरना है पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ और आकर के वहां पे 7 सिस्टर वाटरफॉल नामक जो झरना है वो पानी जो गिर रहा था, तो उस पानी में, इस झरने के पानी में, जलधारा में उन्होंने अपना पैर डुबोया तो उनका मन जो है काव्यमय हो उठा। जो दृश्यमय जो मन था वो अचानक से क्या होगा,
काव्य मन, वो गुनगुनाने लगी, वो मनी मन गुनगुनाने लगी। और उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि वाकई में उस जलधारा में पैर डुबोने से लेखिका की सारी तामसिकताएं, सारी जो बुराइयां हैं, जो अंदर की जो मतलब जो बुराइयां हैं, जो उन्होंने पाप, जो पुण्य की जो अवधारणा है, वो वहीं पे प्रतीत हुआ। एक तो बौद्ध धर्म की जो मतलब प्रेयर व्हील जो घुमाने से उनको प्रतीत हुआ, और इस जलधारा में जैसे ही पाउंड हो गया तो सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, बुरी आदतें, बुरे कर्म जो कभी हुए हैं, ऐसा नहीं कि इंसान से कभी सभी हमेशा अच्छे कर्म होते हो, बुरे कर्म भी हो जाते हैं, पाप भी ग्रहण कर लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो दुष्ट वासनाएं जल की निर्मल धारा में बह गई। कहने का तात्पर्य है कि हर तरह का इंसान है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई छोटी मोटी गलती ना की हो, ठीक है। चींटी भी अगर चलती है, अगर हम चल रहे हैं, चैटी मकोड़े वगैरह चलती, कीड़ियाँ वगैरह चलती हैं, वो भी पैर के तले आकर के दब कर मर जाती हैं। हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो ये हमारे किसमें जीवन की पुस्तिका में जुड़ते जाते हैं। जीवन और मृत्यु की जो हमारी जीवनी पुस्तिका जो है इसमें जुड़ जाती है, और उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने पर उन्होंने पल पल परिवर्तित होते हिमालय के सौंदर्य को देखा। उससे पहले जब जैसे उन्होंने जलधारा में अपना पाउंड होया तो उनका मन काव्यमय उठा, और उनके मन में जो ग्रहण मतलब जो सारी तामसिकता है, ठीक ना, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे दौर में जो उनके बुरे दौर से जो गुजरी है, जो ठीक है, तो सारा जो है जो पाप है, जो सारे बुरे कर्म जो हैं, बुरी आदतें जो हैं, वो उस जलधारा में ही बह गए, मतलब शरीर से निकल करके उस जलधारा में बह गई। आगे बढ़ने पर उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य देखे, पल पल परिवर्तित होते हिमालय का सुंदर रूप देखा। मतलब जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हिमालय अपने अपने रूप में, चरम रूप में उभर रहा था, सामने आ रहा था। तो हिमालय का सुंदर रूप देखा, जहाँ सभी और जन्नत बिखरी पड़ी थी, जहाँ सभी और स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था, स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम पृथ्वी से जो है स्वर्ग लोक में आ गए हों, ठीक है। जहाँ सभी और जन्नत बिखरी पड़ी थी, पल भर में ही ब्रह्मांड में इतना कुछ बदल जाए, ये कहना बहुत कठिन है। पल भर में ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड जो है, लोक सागर जो है, संसार सागर जो है, उसमें इतना सब कुछ घटित हो रहा था। निरंतर प्रवाहमान झरने, क्या घटित हो रहा था कि लगातार प्रवाह बहते हुए झरने, जो पता नहीं आदि अनादि काल से बहते ही आ रहे हो, जो कभी रुके नहीं है, जो निरंतर बह रहे हैं, ठीक है। वेग से बहती तीस्ता नदी, और जो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है वहीं से है, कंचनजंगा से, और जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है, जो असम, ठीक है ना, और मतलब बंगाल इधर की जो है, वहां पर जाके वहां से उस निकलते हुए बंगाल की तरफ से जाता है, ठीक है ना। मतलब ये हो गया, ठीक है। तो बहती हुई तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध आवारा बादल, सामने उठते जो है धुंध आवारा बादल, मतलब धुंध, मतलब झरने से जो नीचे गिरता है तो उससे क्या होती है, धुंध उठती है। तो धुंध से क्या है, पूरा वातावरण जो है धुंधमय हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरे वातावरण में क्या हो, बादल से छा गए हो, ठीक है। तो झूमते मतलब यहाँ पे आवारा बादल, झूमते हुए प्रीतो और रोडोडेंड्रो के फूल, प्रीतो और रोडोडेंड्रो के फूल जो है उसके मतलब उन्होंने देखा कि दूर दूर तक प्रीतो और रोडोडेंड्रो के फूल जो है इस जन्नत में क्या है, उदयमान है, मतलब खिल रहे हैं, ठीक है। सभी अपनी लय, तान और प्रवाह में बह रही हैं, मतलब नृत्य कर रही हैं, सभी अपनी अपनी लय में, तान में और प्रवाह में नृत्य करते हुए प्रतीत हो रही थी। मतलब जो कभी रुके नहीं है, जो कभी थमी नहीं है, निरंतर गतिमान है, चल रही हैं, ठीक है। तो हिमालय अब लेखिका के लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था। तो इस तरह के सारे दृश्य देखे लेखिका ने, तो उसे अपने ज्ञान चक्षु में, अब उसे अपनी मतलब मन रूपी पुस्तिका में उकेर रही थी, लिख रही थी। वो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे थे, और वो जो है देखते देखते उनका मन जो है उनसे नजरें नहीं हटा पा रही थी, उनकी आंखें जो है उनसे हट नहीं पा रही थी। ऐसा दृश्य भी आया कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल में ही लेखिका ने सोचा कि अब वो वहां पर मतलब जो झरने में पार हो गया, तो ऐसा लगता है कि वो वहीं कहीं हो जाए, और इसमें ही निरंतर वही कविता, मतलब बैठे बैठे अपनी कविता लिखती रही, ठीक है। तो सारे पाप, क्योंकि उसके सारे पाप, जो बुरी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं जो है वो बह गई थी, ठीक है ना।
तो उसे लगा कि वाकई में एक ऐसा मतलब स्वर्ग है, ये ऐसी मतलब कि इस तरह मतलब एक ऐसे लोक में आ गई हूँ जहाँ पर जो है उसकी वो वहीं की हो जाना चाहती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, पहाड़ी महिलाओं की श्रमशीलता। आगे बढ़ने पर, ऊंचाई में बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें जो हैं पत्थर को तोड़ते नजर आई। तो उनके हाथ में कुदाल थे, ठीक है ना, उनके हाथ में कुदाल थे और क्या थे, मतलब फावड़े थे, कुदाल थे, हथौड़ा था। कुछ कुछ महिलाओं के हाथ में कुदाल भी थे, हथौड़े भी थे, ठीक है, जो क्या कर रही थी, निरंतर पत्थरों को तोड़ते जा रही थी। तो हिमालय की यात्रा के दौरान लेखिका ने पाया कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों और वादियों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की इस जंग में, मतलब भूख के लिए, और एक मौत पल भर में कब आ जाए पता नहीं, और दैन्य दीन स्थिति, जो गरीब, जो लाचार है, बेबस है, वो औरतें जो अपने पेट को पालने के लिए निरंतर जो है रोजाना जो है पत्थरों को तोड़ रही है। वो किस लिए? वो हमें रास्ता देने के लिए, मतलब जो पर्यटक हैं उसको और अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए, उस पहाड़ को और अधिक, मतलब पर्वत, जो हिमालय का जो सुंदर रूप है उसको और ज्यादा, उसमें और ज्यादा निखार लाने के लिए वो श्रमशील हो रही हैं। वो निरंतर जो है लगातार रोजाना श्रमशील हो रही हैं। ठीक है। जिंदा रहने की इस जंग में पहाड़ी औरतों को हाथ में कुदाल और हथौड़ा लिए हुए पत्थर तोड़ते देखा। ठीक है। लेखिका के पूछने पर, लेखिका ने जब वहां पे बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने, लेखिका के पूछने पर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड के कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिंसकों से टक्कर लेने जा रही हो, ये पहाड़ी औरतें जो हैं उन रास्तों को चौड़ा कर रही हैं और इन चौड़ा कर रही हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि ये पहाड़ी औरतें जो है अपनी जान तक गंवा देती हैं। कुछ दृश्य उन्होंने बताए, कुछ घटनाओं के बारे में बताया कि इन्हें ये अपने भूख, पेट को मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए ये अपनी जान तक को खेल जाती है और नीचे गहरी खाई में गिर जाती है। उन्होंने, लेखिका ने देखा कि वहां पर कुछ जो बच्चे हैं, मतलब स्कूली बच्चे जो हैं नीचे से अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो लेखिका ने भी जितेंद्र नार्गी से पूछा, तो जितेंद्र नार्गी ने बताया, मतलब ड्राइवर कम गाइड, कि ये जो बच्चे जो हैं अब सुबह मतलब 3 किलोमीटर नीचे गहरी, मतलब ऊपर से नीचे, हिमालय से ऊपर ऊंचाई से नीचे गहरे तल की ओर जहाँ स्कूल है वहां जाते हैं और 3 किलोमीटर वापस ऊपर ऊपर आते हैं। तो उन्होंने इसमें बताया कि ये बच्चे घर पर आकर के इन पहाड़ी औरतों की सहायता करते हैं, अपने घर की काम काज में सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने वाकई में देखा कि मतलब वहां पर क्या है, वो चौड़ा जो पहाड़ी औरतें उनके हाथों में ठेक थी, पड़े हुए ठेक थे, जो मतलब हथौड़े से, कुदाल से जो ठेक पड़ जाती हैं, ये आम जिंदगी की कहानी कह रहे हैं। वाकई में एक आम जिंदगी की क्या कह रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हो, कह रहे हो। ठीक है ना। ये कितना कम लेकर, मतलब बहुत कुछ कम लेकर के समाज को, हमारे जो जो समाज है, हमें समाज को, मतलब किसको, वहाँ के जो समाज को, जो आने वाले जो पर्यटक हैं, जो वहाँ के जो गंतुक हैं, जो निवासी, मतलब पर्यटक हैं, जो हिमालय के दर्शन को करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता दे रही हैं, उनके लिए रास्ता बना रही हैं। ठीक है ना। तो समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मतलब ये हमें बहुत कम लेकर के, हम जैसे सामाजिक प्राणी को, हमारे जैसे सामाजिक प्राणी को बहुत कुछ लौटा देती है, कम के बदले बहुत कुछ ज्यादा दे देती है। ठीक है ना। यही बेस्ट एंड रिपेइंग है। ये क्या है, बेस्ट एंड रिपेइंग है, मतलब ये कम लेकर के भी क्या है, बहुत कुछ ज्यादा देती हैं। ठीक है। ये पहाड़ी में घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी, जिसमें से लकड़ियां तोड़ना, ठीक है, घर की रोटी मतलब घर का कामकाज करना, ठीक है, सुबह शाम अपने मतलब खाना पकाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। और ये बच्चे भी जो हैं उनके घर वालों का बहुत साथ देते हैं और दूर दूर तक जो है लकड़ी के गट्ठर अपने सिर पर लाद कर उनके साथ आते हैं। ठीक है ना। स्कूल से वापस लौट करके शाम को ये दृश्य, ये सारी घटनाएं इनके साथ प्रतीत होती हैं। ये सब कुछ श्रमशीलता का प्रभाव है, इनकी श्रमशीलता का ही प्रभाव है, जिसके कारण ये अपना पेट पाल रहे हैं। और पेट मतलब बहुत कुछ कम लेकर भी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। तो लेखिका की आंखों में आंसू से छलक आए।
उस समय उनकी आंखें थोड़ा भर आई और उन्हें जब जैसे पता चला तो वो उन्हें नमन करती हुई, उनको प्रणाम करती हुई वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ती है। आगे की लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कटाव की यात्रा, ठीक है, फौजी छावनियाँ और वहाँ के सुंदर दृश्य और पर्यावरण के प्रति जो मतलब पर्यावरण के प्रति जो कुछ खिलवाड़ है, ठीक है ना, कि सुंदर स्वर्ग के समान सुंदर जो वातावरण है, आवरण है वहाँ की, मतलब बारे में बताएंगे कि एक समाज जो ऐसा है कि इतने सुंदर अद्भुत मतलब दर्शन तुल्य जो मतलब जो प्लेस है, जो स्थान है, ठीक है ना, वहाँ को कितना वो गंदा रखते हैं, कितना उन्हें मतलब प्रदूषित रखते हैं, उसके बारे में भी लेखिका ने संदेश दिया है। ठीक है, तो ये आगे की वीडियोज में हम बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे की वीडियो में हम चलते हैं कटाव की यात्रा की ओर, जो युमथांग और लाइम का मतलब लाइम, जैसे अब युमथांग आ गया, अब लाइम आएगा, लाइम से कटाव की ओर। तो लाइम में कुछ सबर पूरे रात वहाँ रुकी, ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे हम आगे की वीडियो में कि लाइम में उन्होंने क्या क्या देखा, रात का प्रभाव, रात का वातावरण कैसा था वहाँ का, और सुबह उठते ही वो कहाँ की ओर चलती है, अर्थात कटाव की ओर जाकर के उन्होंने क्या ऐसा वहाँ पर देखा जिसका मन, जिससे लेखिका का मन जो है क्या हो गया, मतलब मन बड़ा ही मन में जगह नहीं बची कि वो किस किस दृश्य को अपने मन में समाये। उनका जो हृदय रूपी मन, जो हृदय है, उनकी जो मतलब जो मन है, वो बहुत कुछ कह रहा था उन दृश्यों को देख करके। ठीक है, तो ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।